बहुत समय पहले की बात है। जगन्नाथपुरी में एक राजा राज्य करता था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन राजा अपनी पत्नी के साथ जगन्नाथ मंदिर गया और वहां प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरे पास आपकी कृपा से सब सुख है, परंतु मेरी कोई संतान नहीं है। यदि मेरी कोई संतान होगी तो मैं अपनी पहली संतान को आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय के बाद राजा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या का नाम पद्मावती रखा गया। समय बीता, कन्या बड़ी हो गई। पद्मावती बहुत ही सुंदर थी और दिव्य रूप वाली थी। एक दिन राजा भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हुए बोला, हे प्रभु, मैंने आपको वचन दिया था कि मैं अपनी पहली संतान को आपको अर्पण कर दूंगा। प्रभु, मेरी कन्या अब बड़ी हो गई है। अब आप मेरा मार्गदर्शन दीजिए कि मैं आपको उसे किस विधि से अर्पण करूं। तभी उसी रात राजा के सपने में जगन्नाथ जी आते हैं और कहते हैं, हे राजन, तुम्हारी कन्या पद्मावती कोई साधारण कन्या नहीं है। वह माँ लक्ष्मी का अंश है। अब वह विवाह योग्य हो गई है। राजन, मेरा ही स्वरूप मेरा प्रिय भक्त पुरी में विराजित है। तुम अपनी कन्या का विवाह मेरे परम भक्त जयदेव से करा दो। भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने गुप्तचरों के द्वारा जयदेव के बारे में पता लगवाया। गुप्तचरों ने जयदेव जी के बारे में पूरी छानबीन करने के बाद राजा को बताया कि बचपन में ही जयदेव जी के माता पिता चल बसे थे। माता पिता के गुजरने के बाद जयदेव घर में अकेले पड़ गए थे। गांव के ही साहूकार ने जयदेव को अकेला और निस्सहाय देखकर लाभ उठाने की सोची। साहूकार ने जयदेव से कहा कि देख जयदेव, तेरे माता पिता ने मुझसे कुछ रुपया कर्जा लिया था जो वह चुका नहीं पाए। अब या तो मुझे सारा रुपया ब्याज समेत दे दे, नहीं तो अपना घर द्वार मुझे दे दे। जयदेव को घर द्वार में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने उसी समय उस घर को साहूकार को दे दिया और अपना घर बार छोड़कर जगन्नाथपुरी चले आए और जगन्नाथपुरी में ही रहने लगे। वह एक पेड़ के नीचे ही भजन करते और उसी के नीचे सो जाया करते। जब राजा को जयदेव जी के बारे में पता चला तो वह बहुत चिंतित हुए। जयदेव जी के बारे में जानकर राजा की पत्नी राजा से कहने लगी, अरे, उनके पास ना तो घर है और ना ही परिवार। हम अपनी कन्या का विवाह उनसे कैसे कर दें? मैं किसी परिस्थिति में अपनी कन्या का विवाह जयदेव से नहीं करने दूंगी। राजा अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह जयदेव से करने के लिए टाल देता है। कुछ दिनों के बाद राजा के सपने में जगन्नाथ जी आते हैं और कहते हैं, राजन, मैंने तुमसे कहा था कि अपनी कन्या पद्मावती का विवाह जयदेव से करा दो, पर तुमने अभी तक पद्मावती का विवाह जयदेव से नहीं कराया। क्या तुम अपने वचन को भूल चुके हो? राजा अगले ही दिन अपनी पुत्री को लेकर जयदेव जी के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, आप मेरी इस कन्या को पत्नी के रूप में अपना लीजिए, क्योंकि प्रभु जगन्नाथ जी की ऐसी आज्ञा है। यह सुनकर जयदेव जी बोले कि हे राजन, मैं एक बैरागी हूँ। मेरे पास ना तो घर है और ना ही भोजन की व्यवस्था। मैं कैसे तुम्हारी कन्या से विवाह कर सकता हूँ? कृपया आप अपनी कन्या को यहाँ से लेकर लौट जाइए। राजा ने कहा, परंतु महाराज, यह जगन्नाथ जी की आज्ञा है। राजा ने जयदेव को बहुत समझाया, परंतु जयदेव विवाह के लिए तैयार नहीं हुए। राजा ने देखा कि जयदेव भगवान की आज्ञा भी नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, मैं जगन्नाथ जी की आज्ञा नहीं टाल सकता। तुम इन्हीं के समीप स्थिर होकर रहो। राजा अपनी पुत्री पद्मावती को जयदेव के पास छोड़कर चला गया। जयदेव जी ने पद्मावती से कहा कि तुम अच्छी तरह से सोच लो, तुम्हारे योग्य पति कैसा होना चाहिए। यह सुनकर पद्मावती ने कहा कि प्रभु, मेरे माता पिता ने आपको पति के रूप में स्वीकार करने की आज्ञा दी है और मैंने अपने हृदय से आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकती। अगर आप मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी। पद्मावती का इतना भावपूर्ण समर्पण देखकर जयदेव जी ने सोचा कि भगवान की यही इच्छा है। भगवान की इच्छा मानकर जयदेव जी ने पद्मावती से विवाह कर लिया। जयदेव जी ने जीवन निर्वाह करने के लिए एक कुटिया भी बना ली। जयदेव और पद्मावती मिलकर राधा माधव जी की सेवा करने लगे और दोनों खूब भक्ति करते। एक रात्रि जयदेव अपनी कुटिया में सो रहे थे, तभी उनके सपने में प्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हुए और बोले कि जयदेव, मेरी इच्छा है कि तुम एक ग्रंथ गीत गोविंद लिखो। उस गीत गोविंद में मेरी और श्री राधा रानी की प्रेम लीलाओं का रस भरा हुआ होना चाहिए। तुम उस गीत गोविंद को लिखो। यह सुनकर जयदेव जी सपने में ही बोले कि हे प्रभु, मैं गीत गोविंद कैसे ही लिख सकता हूँ।
मैं आपकी और श्री राधा रानी की प्रेम लीला रस की बात कैसे प्रकट कर सकता हूँ। जगन्नाथ जी ने कहा कि जयदेव, तुमको मेरी प्रेम लीलाओं की अनुभूति हो गई। उन प्रेम लीलाओं की अनुभूतियों के रस को तुमको गीत गोविंद के रूप में लिखना है। जगन्नाथ जी की आज्ञा पाकर जयदेव जी बोले, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद जयदेव जी ने प्रभु की आज्ञा पाकर गीत गोविंद लिखना प्रारंभ कर दिया। जयदेव जी को लीलाओं की अनुभूति होती और वह वही लीलाएं लिखते जाते। एक समय गीत गोविंद लिखते हुए जयदेव जी को एक विलक्षण लीला का दर्शन हुआ, जिसमें श्याम सुंदर जी प्रेम विरह में तड़प रहे हैं और श्री राधा रानी से विनती कर रहे हैं कि हे राधे, आप अपने चरण चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस लीला की अनुभूति के बाद जयदेव जी सोचने लगे कि यह मुझे कैसी लीला का दर्शन हुआ है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक और वह कह रहे हैं कि हे राधे, आप अपने चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। अब मैं इस लीला भाव को दुनिया के समक्ष कैसे प्रकट कर दूं? जयदेव जी की कलम रुक गई और वह सोच विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा, पहले मैं स्नान करके आता हूँ, फिर आकर सोच विचार करता हूँ। उन्होंने पद्मावती से कहा कि पद्मावती, मैं स्नान करने के लिए नदी पर जा रहा हूँ। स्नान करके मैं भोजन ग्रहण करूँगा। पद्मावती ने कहा कि स्वामी, आप स्नान करके आइए, तब तक मैं भोजन तैयार कर लेती हूँ। जयदेव जी नदी पर स्नान करने चले जाते हैं। जयदेव जी के जाते ही श्री कृष्ण वहाँ आ जाते हैं और श्री कृष्ण जयदेव जी का रूप धारण करके कुटिया में चले जाते हैं। उन्हें देखकर पद्मावती कहती हैं कि अरे प्रभु, आप बिना स्नान किए ही वापस लौट आए। जयदेव जी के रूप में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरे मन में एक लीला है, कहीं मैं उस भाव को भूल ना जाऊं, इसलिए सोचा कि पहले लिख लेता हूँ। तब श्री कृष्ण ने वो लीला प्रसंग लिख दिया जिसे जयदेव जी लिखने में संकोच कर रहे थे। श्लोक लिखने के बाद जयदेव जी के रूप में भगवान बोले कि पद्मावती, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से भोजन परोस दो। पद्मावती ने भोजन परोस दिया। जयदेव जी के रूप में भगवान भोजन पाने लगे। वह भोजन पाते हुए कहने लगे कि वाह पद्मावती, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। मुझे तो भोजन खाकर आनंद ही आ गया। पद्मावती यह सुनकर हैरान हो गई। वह कहने लगी कि प्रभु, आज आपको क्या हो गया है? इससे पहले तो आपने मेरे बनाए भोजन की कभी प्रशंसा नहीं की। जैसे मैं भोजन परोसती थी, आप बिना कुछ कहे खा लेते थे। आज तो आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। श्री कृष्ण भोजन पाकर वहाँ से चले जाते हैं और बाद में पद्मावती भी भोजन पाने लगती हैं। इतने में ही जयदेव जी नदी से स्नान करके लौट आए और देखा तो पद्मावती भोजन पा रही थी। पद्मावती को भोजन करते देख वह बोले, अरे पद्मावती, आज तुमने पहले ही भोजन खा लिया। तुम्हारा तो नित्य का नियम है कि मेरे भोजन पाने के बाद ही तुम भोजन करती हो। पद्मावती ने कहा कि प्रभु, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी तो मैंने आपको भोजन खिलाया है। जयदेव जी बोले कि अरे, मैं तो अभी नदी से स्नान करके वापस लौटा हूँ, मैंने तो कोई भोजन नहीं पाया। पद्मावती ने बताया कि प्रभु, आपने ही तो कहा था कि आपके मन में कोई लीला की अनुभूति हुई है, तो आपने पहले वह प्रसंग लिखा और उसके बाद में आपने भोजन ग्रहण किया। जयदेव जी यह बातें सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। जयदेव जी ने जाकर अपनी पोथी को देखा, जिस पोथी में वे गीत गोविंद लिख रहे थे। जयदेव जी ने देखा कि वह पद जिसे लिखने में वह संकोच कर रहे थे, वह पोथी पर लिखा हुआ था। वह पद्मावती से बोले कि हे पद्मावती, तुम धन्य हो, तुम महासौभाग्यवती हो कि प्रभु ने तुम्हारे हाथ से बना भोजन खाया। जिसे तुमने भोजन पवाया वह मैं नहीं था, बल्कि स्वयं प्रभु श्री कृष्ण थे। इस घटना के बाद जयदेव जी ने गीत गोविंद को शीघ्र ही पूर्ण कर लिया। जयदेव जी के लिखे गीत गोविंद की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। लोग जयदेव जी को बुला बुलाकर गीत गोविंद का पाठ सुनते। एक बार एक माली की कन्या बैगन के खेत में बैगन तोड़ते समय गीत गोविंद गा रही थी। उधर उस मधुर गान को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे डोलने लगे। उस कन्या के पीछे पीछे घूमने से कांटों में उलझकर श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। जब उस माली की कन्या ने गीत गोविंद गाना बंद किया तो श्री जगन्नाथ जी वापस अपने मंदिर चले गए। जब मंदिर के पुजारियों ने मंदिर का पट खोला तो जो दृश्य उनके सामने था उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए थे। वह सोचने लगे कि यह क्या हुआ, जगन्नाथ प्रभु के वस्त्र कैसे फट गए और यह किसने किया है।
उसी रात मंदिर के पुजारी के सपने में प्रभु जगन्नाथ जी आते हैं और कहते हैं कि आज माली की कन्या बैगन के खेत में बैगन को तोड़ते हुए गीत गोविंद गा रही थी। उसके मधुर गीत को सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसके प्रेम में वशीभूत होकर उसके पीछे पीछे डोलने लगा। वहीं मेरे वस्त्र कांटों में उलझकर फट गए हैं। जो भी भक्त गीत गोविंद गाता है, मैं वहीं उसके पास गीत गोविंद को सुनने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। अगले दिन पुजारी जी ने यह सब घटना राजा को जाकर बता दी। राजा ने गीत गोविंद का इतना महत्व जानकर घोषणा करा दी कि जब भी कोई गीत गोविंद गाए तो उसका गान आसन लगा के करे, क्योंकि जब भी कोई गीत गोविंद गाता है तो प्रभु श्री कृष्ण जी जरूर आते हैं। अगर इस प्रसंग ने आपका मन मोह लिया है दोस्तों, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।